आज हमारे बीच मोहम्मद तालिब साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कौमी तंजीम क्या है और किस तरह काम करती है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनरेबल तारिक अनवर साहब के क़यादत में पिछले लगभग 40 साल से, यानी यूँ मान लें कि 1986 से काम कर रही है। और ऑल इंडिया कौमी तंजीम 1986 में मरहूम राजीव गांधी जी की क़यादत में उस वक्त बनी थी और उसके प्रेसिडेंट तारिक अनवर साहब हुए थे। और तारिक अनवर साहब इस बार 9वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं और देश के बहुत ही कद्दावर लीडर हैं और कई बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहे और तमाम मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे। तो ऑल इंडिया कौमी तंजीम का जो मकसद है, वो सबसे पहला जो मकसद है वो मुल्क में भाईचारा, अमन, शांति को कायम रखना है। और इसी के साथ साथ आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, और ये एहसास किया जा रहा है कि फ़िरका परस्त ताकतें जिस तरह से मुल्क में माहौल को ख़राब कर रही हैं, तो हम लोग ऑल इंडिया कौमी तंजीम के बैनर पर लगातार गोष्ठियाँ और सम्मेलन और भी तमाम तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। और इन प्रोग्राम के माध्यम से, इन प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोग एक समाज को एक पैगाम देते हैं कि हम लोग इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए, अमन, चैन, शांति के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और हम लोगों का जो इसके साथ साथ और भी तमाम सामाजिक मुद्दे हैं। एक सवाल आपसे ये जानना चाहते थे, ये जो आपकी ये कौमी तंजीम जो विंग है, ये किस तरह कांग्रेस की मदद करती है? ये देखिए, हम लोग कांग्रेस, प्रो कांग्रेस हैं और हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट तारिक अनवर साहब, वो कांग्रेस से ही इस बार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और कांग्रेस की विचारधारा और कौमी तंजीम की विचारधारा एक है, क्योंकि कौमी तंजीम भी इंसानियत के लिए और सेकुलरिज़म के लिए काम कर रही है और कांग्रेस भी सेकुलरिज़म के लिए काम करती है। और उसके अलावा कांग्रेस की जो विचारधारा है वो राष्ट्रपिता बापू की विचारधारा है और ऑल इंडिया कौमी तंजीम की भी जो विचारधारा है राष्ट्रपिता बापू की विचारधारा है। और राष्ट्रपति बापू की विचारधारा जो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, इस पर ही हम लोग काम करते हैं कि सभी लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिल कर के काम करेंगे तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जिस हिंदुस्तान में एक अच्छा माहौल रहेगा और हर इंसान खुशहाल रहेगा, नौजवान खुशहाल रहेगा, औरतों की हर तरह से जो आज जो शक चल रही है, ये जो वो माहौल जो चल रहा है कि नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति का माहौल तो कांग्रेस ने अपने पीरियड में दिया था और नारियों को बहुत मजबूत किया था और नौजवानों को रोज़गार भी। तो ये जो हमारा जो ऑल इंडिया कौमी तंजीम का जो इस एक बहुत बड़ा जो मकसद है वो ये है कि देश में खुशहाली बनी रहे। क्या इसको यूं समझा जाए कि ये कांग्रेस की विंग है एक, या कांग्रेस के लिए ज़मीनी तैयार करती है, एक ज़मीनी हकीकत तैयार करती है? हमने आपको बताया कि कांग्रेस का विंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इसका नहीं, ये तो सामाजिक संगठन है, लेकिन हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे बहुत से सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस पर भी ये तंजीम वर्क करती है आपकी? बिल्कुल, सामाजिक मुद्दे तो उस पर काम करती है। जैसे मसलन अभी SIR को ले लीजिए। SIR के लिए अभी लगातार आज माहौल जो पूरे देश का बना हुआ है और प्रदेश का जो माहौल SIR को लेकर के बना हुआ है कि हम लोगों ने ये इस बात को एहसास किया कि SIR को लेकर के हम लोग ऑल इंडिया कौमी तंजीम की जानिब से पूरे शहर में और प्रदेश के कई जगहों पर SIR सहायता कैंप लगाए गए हैं। लगातार काम हो रहा है। SIR सहायता कैंप लगा करके हम लोगों ने बहुत काम किया है और लैपटॉप से युक्त लड़कों को उसमें बैठाया है। और जो आज SIR की जो सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं सामने, और हम लोगों ने महसूस किया कि आज पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता परेशान है SIR को लेकर के, तो उनकी परेशानी को कैसे हल किया जाए।
तो इसलिए हम लोगों ने एसआईआर के संबंध में बहुत काम किया है। और आप ये समझ लीजिए कि मैं ये ज़रूर कहूँगा इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से कि एसआईआर का जो एक फार्म था वो कंफ्यूज्ड, हर इंसान परेशान था। और जी जी आप। हाँ, ये सवाल ये भी बन रहा था कि बहुत लोगों ने तो फॉर्म जमा भी कर दिए हैं और कुछ लोगों के नाम जैसे 2003 में भी नहीं आए, 2025 की भी वोटर लिस्ट में नहीं आए, या किसी के नाम दो दो जगह आ गए हैं, मतलब एक जगह वो पहले रहता था और अब दूसरी जगह रह रहा है। तो उस पर आप लोग लखनऊ में कोई कैंप लगाया था आपने? लखनऊ में हमने यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं बीबीगंज में कैंप लगा, उसके बाद में लखनऊ के राजाजीपुरम मीना बेकरी चौराहे पे कैंप लगा, उसके बाद में डालीगंज में कैंप लगा, उसके बाद में एरम कॉन्वेंट स्कूल शेखपुर हबीबपुर में कैंप लगा, और उसके बाद में दरियापुर में कैंप लगा। लगातार हमारे कैंप लखनऊ में लगे हैं और प्रदेश में अन्य जगहों पर तो लगे ही हैं, लेकिन लखनऊ में लगे हैं। और इन कैंपों के माध्यम से हमने उन लोगों को भी मसले को हल किया है कि तमाम लोग आ रहे हैं और तमाम महिलाएं आ रही हैं, परेशान हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो सब परेशान हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। कोई कह रहा है हमारा नाम 2003 की। अच्छा, सबसे बड़ी ये सबसे प्रॉब्लम एक ये है कि फार्म आया है, किसी दाहिने वाले ने बायां भर दिया, बाएं वाले ने दाहिने भर दिया, ऊपर वाले ने नीचे भर दिया, नीचे वाले ने ऊपर भर दिया। अब दूसरी बात एक जो सबसे उसके अलावा एक और दिक्कत थी कि 2003 की सूची में उनका नाम था सुभान, अब उसके बाद में उनका ओरिजिनल नाम है रहमान, और 2003 की सूची में सुभान, तो उन्होंने जो 2003 की सूची का जो है बजाय उन्होंने रहमान के सुभान ही भर दिया। और जो तो इस तरह से कंफ्यूजिंग, तो उनको ये सबको ये बताया गया कि ये भी था कि 2003 की जो वोटर लिस्ट में नाम है, चाहे उनका गलती हो वही भरना है। फिर उसके बाद फॉर्म 6 आएगा आगे जो उसको भरना पड़ेगा। बहुतों की ये क्वेरीज भी हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं, जैसे कि उनका अभी तक 2003 में और 2025 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो कैसे अपना साबित करेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे? अब वो जिनका नाम ही नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और या 2025 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर वो फार्म 6 भरेंगे और फार्म 6 भर करके अपने आप को नया वोटर बनाएंगे। और देखिए, सामाजिक तमाम मुद्दे हैं, हमारे कौमी तंजीम सामाजिक मुद्दे भी हल करती है। अभी देखिए एक मुद्दा और अभी आया था, आपको बीच में रोक रहे हैं, कि ये उम्मीद पोर्टल वाला। उम्मीद पोर्टल में जैसे अभी तारीख है, आज तक है 5 दिसंबर तक उसकी तारीख थी, तो तारीख वो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक तरह से ये फैलाया जा रहा है कि 3 महीने और बढ़ गई। तो ये 3 महीने बढ़ने का क्या सबब है, मतलब काहे के लिए 3 महीने बढ़े? 3 महीने नहीं बढ़े हैं, गवर्नमेंट ने कोई नहीं बढ़ाया है, लेकिन इतना थोड़ा सा इन्होंने ये रियायत की है कि जिन लोगों ने पोर्टल पर अपना नाम डाला और अपना वक्त का वो डाला है और वो किसी वजह से नहीं हो पाया है, सर्वर डाउन, सर्वर तो परमानेंट, ये जो वक्त जो दिया गया है 6 महीने का, तो 6 महीने का वक्त लाखों वक्त की ज़मीनें जायदाद हैं, और शिया वक्फ बोर्ड में भी और सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी, दोनों में, और दोनों ही इसमें मैं समझता हूँ कि 30-40%, 50% तक लोग अभी अपना नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। आंकड़ा है कि 20% तक अभी तक इन्होंने उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो आया है कि भाई 50-60% हो गए हैं, ये सरकारी आंकड़ा आया है, लेकिन बहुत सारे अब नहीं हो पाए हैं। तो अब वो 3 महीने बढ़े नहीं हैं किसी हालत में। 3 महीने उन्होंने कहा भाई 3 महीने हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अलबत्ता जिन लोगों ने वो किया है और वो सब जो है जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उस पर चले जाएं, और 3 महीने कार्रवाई नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद फिर कार्रवाई करेंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, जो भी वक्फ मुतवल्ली हैं या वक्फ की जो कमेटियाँ हैं, उन सब से गुजारिश है कि वक्फ ट्रिब्यूनल पर वो जाए और जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा ले, वरना फिर परेशानी ही परेशानी सामने आएगी। 3 महीने उन लोगों को मिले हैं जो कि जिन्होंने वक्त ये उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आमादा हुए थे, यानी उन्होंने कुछ उस पर फिलअप किया था, सर्वर ना आने की वजह से या किसी भी वजह से वो उसको पूरा नहीं कर पाए, उनको वो 3 महीने इसलिए मिले हैं कि वो अपना चीज़ पूरी कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी तक पोर्टल छुआ ही नहीं है, उम्मीद पोर्टल छुआ ही नहीं है, उनको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये कहना था तालिब साहब का। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तंजीम के बारे में, या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं ख़ास तौर से लोगों के साथ साथ अपनी ऑल इंडिया कौमी तंजीम उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से और सभी पदाधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा कि लोगों की खिदमत करें। वक्त और हालात मुल्क के ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों की मदद करें। और इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा, लखनऊ का हूँ इसलिए शेर ज़रूर कहूँगा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो ना जाए आदमियत, उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। तो हम लोग इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काम करें और लोगों को जो भी हो सके बेहतर हो सके करें। और SIR से मुताल्लिक़ हो या वक्त के से मुताल्लिक़ हो, जो भी लोगों की मदद हो सके हम अपने कौमी तंजीम के लोगों से अपील करते हैं कि ज़रूर करें। ख़ास अपील कर रहे थे कौमी तंजीम के मोहम्मद तालिब साहब के लोगों के काम के लिए आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो सामाजिक कार्य है उसको अंजाम दें। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।